हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 6 की साइंस का लेसन नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसका पार्ट 3 करेंगे। इस पार्ट में हम करेंगे जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं एक तो बैलेंस डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड सम डिजीजेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा पार्ट आएगा उसमें हम जो टॉपिक के मतलब चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो दिए हैं उसको हम सॉल्व करके एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद एक और वीडियो होगी जिसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करते हुए क्वेश्चन आंसर्स जो कि किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं एग्जाम में, जो चैप्टर्स के बीच में से होंगे, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से एक और वीडियो भी आएगी। तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल से अपना ये चैप्टर पूरा कवर किया तो आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। इसमें है सबसे पहले डाइट। तो बैलेंस डाइट को पढ़ने से पहले हमें डाइट समझना होगा कि डाइट क्या है। तो डाइट क्या होता है? द फूड वी ईट इन अ डे इज कॉल्ड अ डाइट। जो भी खाना हम एक दिन में या एक समय पे खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाता है। द फूड वी ईट इन अ डे इज कॉल्ड डाइट। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं आजकल डाइट पे हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फूड ले रही हूँ ताकि मेरी बॉडी में जो एक्स्ट्रा है जो भी कोई न्यूट्रिएंट्स उनको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो क्या होगा? डाइट की डेफिनेशन क्या होगी? द फूड वी ईट इन अ डे इज कॉल्ड डाइट। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस वर्ड का मतलब होता है संतुलन, यानी कि उनको माप तोल करके अपनी डाइट को बनाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डाइट विच कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज अ बैलेंस्ड डाइट। तो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो पूरे तरीके से हमारे फूड में हो तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। इसके अलावा वाटर एंड रफेज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। पानी की भी उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए और रफेज भी मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था कि क्या होता है रफेज, कि जो हमारे स्टमक में जो फूड जाता है, अगर हम बहुत रिफाइंड फूड अगर हम खाएंगे तो उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक में कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाता है, तो वो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ नॉट डन प्रॉपरली। तो रफेज होता है जो रेशे की तरीके से, जो फाइबर की तरीके से होते हैं। जैसे अगर हम मैंगो खाते हैं तो उसमें बहुत रफेज होता है, एप्पल में भी बहुत रफेज होता है, जो कि हमारे स्टमक में हमारे फूड को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है। ठीक है, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और हमारी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने में कैपेबल हो जाती है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन एक बार मेरे साथ याद करेंगे आप। द डाइट विच कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज अ बैलेंस्ड डाइट। और एक चीज़ और मैं यहाँ बताऊंगी कि हर पर्सन की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। वो डिपेंड किस पे करती हैं? देखो, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ फूड डिपेंड ऑन द फिजिकल वर्क वी डू। हम किस तरीके का काम करते हैं, क्या हमारा ऑक्यूपेशन है, हम कितना चलते हैं या कितना हम फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। हम किसी को कॉपी करके नहीं खा सकते हैं कि वो फैट ज़्यादा लेता है तो फिर हम भी फैट ज़्यादा लें, नहीं। हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। इवन मेल और फीमेल्स में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। जो मेल हैं उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स न्यूट्रिएंट्स की डिफरेंट होती है, अमाउंट क्वांटिटी डिफरेंट होती है। इसी तरीके से बच्चों में अलग होती है, बड़ों में अलग होती है। तो एज फैक्टर इज ऑल्सो मेंटेन, मतलब इसमें काफ़ी फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट हर पर्सन हर एज के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है कि सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। जब हम किसी भी खाने को, किसी सब्जी को, किसी फ्रूट को अगर हम कुक करते हैं तो उसके कुकिंग प्रोसेस के टाइम पे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए और रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स ही हमें खाने चाहिए ताकि उनकी जितनी भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी को डायरेक्टली मिल सकें। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश्ड आफ्टर कटिंग में स्पॉइल सम विटामिन्स। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटने के बाद वॉश करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पानी से वॉश आउट हो जाते हैं विटामिन्स।
या जो भी कोई और मिनरल्स हैं वो सब भी हमारे वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें पहले फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए, उसके बाद हमें उनको कट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन सी गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। विटामिन सी जैसे कि नींबू है, ऑरेंज है, जितने खट्टे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या सिट्रस जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी भी बनाता है, बहुत हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये क्या होता है, अगर हम इसको गर्म करते हैं, जैसे सपोज नींबू है, अगर हम सब्जी में अपने नींबू ऐसे ही ऊपर से निचोड़ के खाते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दियर होता है, लेकिन अगर हम बनते टाइम ही उसमें नींबू डाल देंगे तो उसकी विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑन हीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है if we consume more fat than required by our body, we may suffer a condition called obesity। ये obesity क्या है, अगर हम फैट ज़्यादा खाते हैं तो अभी क्या होता है कि बच्चों को बटर बहुत पसंद होता है, घी भी पसंद होता है, ऑयली चीज़ें पसंद होती हैं, जो ऑयली बेक्ड, जो डीप फ्राई होती हैं, पूरी या कचौड़ी या कोई भी आजकल फास्ट फूड वगैरह भी, इन सब में बहुत फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोग सब खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, आजकल सब बड़ों को भी पसंद आता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है जिसे कहते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी होती है जो कि बच्चों में, बड़ों में या बूढ़ों में किसी में भी आ सकती है, जिससे कि बंदा बहुत मोटा होता चला जाता है। पर्सन जो है बहुत मोटा, अजीब सा मोटा हो जाता है, फिर उसको रिड्यूस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, हमें हेल्दी होना है, ओबेसिटी वाली कंडीशन तक नहीं पहुंचना है। तो हमें फैट या कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट है, हमें उनको कैसे खाना चाहिए, बैलेंस्ड वे में, यानी कि बैलेंस्ड डाइट हमें लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब हमें डेफिशिएंसी माने कमी हो जाना, किस चीज़ की कमी होना, तो अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर वो हमारे खाने में नहीं है, उनकी कमी अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक होती चली जाएगी तो वो हमारी बॉडी में एक बीमारी को डेवलप कर देती हैं। तो क्या है, द फूड वी कंज्यूम मे नॉट हैव पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then we may suffer from its deficiency in our body. This may cause disease or disorder। अगर हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या मोर देन वन न्यूट्रिएंट हमारी फूड में बहुत लंबे, एक दिन 2 दिन चल जाता है, 15 दिन भी चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक हमारे फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या मोर देन वन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहेगी तो हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है। ये कौन कौन सी होती हैं, ये हम अभी आगे चार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। अगर हमारे फूड में प्रोटीन की कमी होगी तो क्या क्या होगा, एक तो स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ इज़ नॉट प्रॉपर, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती, पूरी बॉडी की इक्वल ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ सफ़र करती है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट इज स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे एक स्वेलिंग जैसी भी रहती है, स्किन डिजीजेस और डायरिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अब प्रोटीन्स के अलावा जो और भी हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी कमी को हम इस चार्ट में देखेंगे। तो इसमें दिया है विटामिन्स की, तो सबसे पहले दिया है विटामिन ए। विटामिन ए अगर हमारे फूड में नहीं है तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, देखने में हमें कमी आ जाएगी। क्या, एक तो पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, एंड कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी हमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन बी1। विटामिन बी1 में क्या होता है, बेरी नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत थके थके फील होते हैं, हमें कमज़ोर भी हो जाते हैं, हम काम करने के लिए अपने मन को नहीं आगे कर पाते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें हमेशा थका थका फील होता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन सी, जिसके बारे में अभी हमने बताया था, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी होता है स्किन डिजीज़, जिसे हम हिंदी में सूखा रोग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़े जो हैं वो जो गम्स हैं हमारे, उनसे ब्लड निकलने लगता है, एंड वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसके बाद वो बहुत समय तक भर नहीं पाती है, उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग उस जगह से होती रहती है, तो वो भी हार्मफुल है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी यानी अगर हम बीमार हो जाए, हमारे को कोई बाहर से किसी फॉरेन एजेंट यानी किसी बाहर से किसी वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स का अगर अटैक होता है तो हमारी बॉडी फाइट करती है ना, ये तो आपको पता होगा।
तो ये जो फाइट मैकेनिज्म होता है इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये भी कम हो जाता है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं मिल पा रहा है तो। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है, जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है उसको सनलाइट में। इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन्स जो हैं, हमारी हड्डियां जो हैं बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ भी जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम का तो आपको पता है कि बोन्स एंड टूथ डीके, दांत भी टूटने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और हड्डियां भी कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। तो इसमें क्या होता है, वीक बोन्स एंड टूथ डीके। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, गॉइटर। गॉइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है। ये हमारे गले में ग्लैंड होती है जो कि फूल जाती है। उससे क्या होता है कि हमारी गर्दन, मतलब स्पेशली ये बच्चों में होती है, किसी किसी एरिया में तो बहुत सारे बच्चों में जहाँ आयोडीन की कमी होती है वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की गर्दन ऐसे फूली फूली होती है, ठीक है। और इसमें है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट भी पूरा ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया यानी हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, खून बन नहीं पाता है, जिससे क्या होता है, वीकनेस आ जाती है। तो ये हमारे डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जो कि विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी को सफ़र करना पड़ता है। इसलिए जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये भी खाओ ये भी खाओ, तो हमें बड़ा ख़राब लगता है कि हमें हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और दूसरे जो वेजिटेबल्स होती हैं, हम हर तरीके की वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, लेकिन हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये मैं आप सबसे कहूँगी कि चाहे थोड़ी क्वान्टिटी में खाओ, आप वीक में एक बार खाओ या ज़्यादा ना खाओ, अपनी पसंद की चीज़ें भी खाओ, लेकिन साथ में आपको और चीज़ें भी ज़रूर खानी चाहिए। मन पक्का करके खा ही लेना चाहिए, क्योंकि पता है हमें बीमारियों से बचाएंगे और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने से समझ आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।